Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर ऑफ 2023। ठीक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके JKSSB VLW एग्जामिनेशन में मेंशन है और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके VLW एग्जामिनेशन में इस वाले टॉपिक में से देखने को मिल सकते हैं। जितने भी व्यूवर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्लाइड। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज पैगाटोम। एक टॉम है जिसका नाम है पैगाटोम, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। कौन सी सिटी में ये जो टॉम है पैगाटोम ये जो है लोकेट है। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी अजमेर। ठीक है, पैगाटोम इज लोकेटेड इन हैदराबाद। याद रखें हैदराबाद। ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आर्ट एंड कल्चर ऑफ 2023 में से। एक क्वेश्चन तो इसका ये बन जाएगा किस सिटी में सिचुएट है। और अगर उन्होंने पैगाटोम ना पूछा तो वो पूछेंगे मकबरा शम्स अल उमारा, ये पूछेंगे। ये किस टाउन सिटी में सिचुएट है या लोकेट है, तो आपने वहां पे मार्क करना है हैदराबाद। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज छत्रपति शिवाजी वात्सु संग्रहालय। ठीक है ना, याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज वत्सु संग्रहालय लोकेटेड इन विच सिटी, ये किस सिटी में लोकेट है। हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी आगरा। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज मुंबई। ये जो है कहाँ पे है? हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय ये कहाँ पे है? ये मुंबई में है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस जो छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय इसको 2022 में क्या मिला था? यूनेस्को पैसिफिक अवार्ड भी मिला था। याद रखेंगे, यूनेस्को एशियन पैसिफिक अवार्ड इसको मिला था फॉर कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने व्यूवर्स हमारा लेक्चर देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को भी लाइक कर दें। ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज तमिलनाडु CM MK स्टैन। एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि तमिलनाडु के CM कौन है इस वक्त। MK स्टैन है, ये पूछ सकते हैं। इनॉग्रेटेड स्टैच्यू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार, महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार इन विच सिटी। किस सिटी में ये इनॉग्रेट किया है? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा एंड ऑप्शन डी चेन्नई। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज वाराणसी। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? वाराणसी में इनोग्रेट किया गया है। ये जो महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार थे ये क्या थे? ये तमिलनाडु के एक पोइट थे। याद रखें, एक पोइट थे, राइटर भी थे। ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच स्टेट हिस्टोरिकल सिटी हम्पी and Mysuru have been included in स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0। ठीक है ना। कौन सी स्टेट्स की वो दो हिस्टोरिकल सिटी हैं, हम्पी एंड मैसूरू, जो कि स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 में आई हैं। हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी गुजरात। The right answer for this question is your option B, that is कर्नाटका। ठीक है ना,
कर्नाटका की ये 2 सिटी हैं जो कि हमारी स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 में आई हैं, ठीक है ना। सो ये कहाँ पे हैं? कर्नाटका में हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये स्कीम जो पूछेंगे ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा लॉन्च की गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम, याद रखेंगे इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम हैज बीन ओपन इन विच स्टेट, किस स्टेट में ये ओपन हुआ है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी बिहार। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश में ये हुआ है, ठीक है ना। सो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ? ये इंदौर में हुआ है, याद रखेंगे इंदौर में हुआ है ये जो इंडियन फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम जो खुला है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज चेराई दो मोदम, ठीक है ना। ये एक है ये किस्म की एक ब्यूरल साइट है, ठीक है ना। ये एक ब्यूरल साइट है, ऐसा भी पूछ सकते हैं ब्यूरल, ये एक ब्यूरल साइट है। सो इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये किस स्टेट में है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी त्रिपुरा एंड ऑप्शन डी मणिपुर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज असम। ये असम में लोकेट है और इसको भी नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है ना, नॉमिनेट किया गया है इसको भी। ये एक क्या है, अगर ये पूछेंगे ये है क्या, सो आपको वहां पे टिक करना पड़ेगा कि ये एक असम की ब्यूरल साइट है, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज वर्ल्ड फर्स्ट palm leaf manuscript museum, world first palm leaf manuscript museum has been open in which state, ये किस स्टेट में ओपन किया गया है? सो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी गोवा, ठीक है ना। सो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए देता हूं, ठीक है ना। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आल्दो इसका मैं आंसर दे सकता हूं, लेकिन मैं देखूंगा कितने एक्टिव व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को आखिर तक देखते हैं, ताकि मुझे भी एक आइडिया हो जाए, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन रहेगा। सो क्योंकि इसके बारे में अगर कुछ बताऊंगा तो आप कर दोगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज भारत पर्व इवेंट ऑन द लॉन ऑफ रेड फोर्ट, कौन सी मिनिस्ट्री ने भारत पर्व इवेंट ऑर्गेनाइज किया है रेड फोर्ट के लॉन में? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए डिफेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी टूरिज्म मिनिस्ट्री एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसको क्या किया है? ऑर्गेनाइज्ड किया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको इनोग्रेट किसने किया था, ये भी आपको पूछ लेंगे कि किसने इनोग्रेट किया था। सो जी किशन रेड्डी ने इनको क्या किया था? इनोग्रेट किया था। और किशन रेड्डी फिलहाल के हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं, याद रखें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, याद रखें वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कौन सी है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी कोलकाता यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज विश्व भारती यूनिवर्सिटी, याद रखें। और ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी कब फाउंड हुई थी? 1921 में ये फाउंड हुई थी। और इसके फाउंडर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है ना, याद रखें टैगोर जी इनके ये जो थे क्या थे? फाउंडर थे, इन्होंने ये फाउंड की थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच कंट्रीज ओडेसिस डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट, याद रखें वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट, ये इसको। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी ईरान एंड ऑप्शन डी इंडिया।
सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज यूक्रेन। ठीक है ना, यूक्रेन, याद रखें। कंट्रीज ओडिशा डिक्लेयर एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। सो ये किसने डिक्लेयर किया, कहाँ की साइट है? सो ये यूक्रेन की साइट है, ठीक है ना। तो इसको भी यूनेस्को ने, इसका अगर देखा जाए, जो अगर देखें इसको किसने डिक्लेयर किया हुआ, ठीक है ना, ये सब इनको क्या करता है? यूनेस्को करता है। इनको करता है यूनेस्को। तो यूनेस्को का अगर हम हेडक्वार्टर देखें, ये कहाँ पे हेडक्वार्टर, तो ये भी क्वेश्चन कभी आ जाता है, तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल साइट। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन इंडिया टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरला। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज केरला। आपका आंसर रहेगा केरला, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो था इंडिया फर्स्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर टेम्पल रिचुअल ड्यूटीज के लिए लिया गया है। सो इस जो रोबोटिक एलिफेंट है, इसका नाम क्या रखा है, ये भी पूछ सकते हैं। सो इसका एक नाम है आरिन जादीपिली, ऐसा करके है, और आई थिंक रमन इसको साथ में बोलते हैं। सो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which of the following Indian place has included in the Time magazine list of world greatest places in 2023? ये कौन सा है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी मयूरभंज, ऑप्शन सी सूरत, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, लद्दाख एंड मयूरगंज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेस हैं 2023 के, ये भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच स्टेट्स गॉन पेंटिंग गॉट GI टैग रिसेंटली। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश। याद रखें, मध्य प्रदेश की गोंड आर्ट है ये जो है, और ये कौन प्रैक्टिस करते हैं? गोंड ट्राइब करते हैं। और ये जो गोंड ट्राइब है ना, ये जो गोंड ट्राइब है, ये क्या है? ये लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है, लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है हमारी इंडिया की, याद रखें, ऑफ इंडिया। सॉरी। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमित शाह अनवील्ड 54 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान इन विच सिटी। अब देखो ये 2023 के हैं, करंट अफेयर्स में भी हैं, तो ये पूछे जाएंगे। सो किस स्टेट में इन्होंने ये अनवील्ड किया है? ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी गुजरात, एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात। याद रखें, गुजरात में ये इनॉग्रेट किया गया है। अगर ऐसा पूछेंगे 54 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान इज अनवील्ड इन गुजरात बाई, ये भी पूछ सकते हैं, बाई नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर, कुछ ऐसा करके भी पूछ सकते हैं। तो वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा अमित शाह, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन को की लैंग्वेज भी जो है एग्जामिनर चेंज कर सकता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो sorry, the next question on your screen is 125 feet tall bronze image of Dr. B.R. Ambedkar has been unveiled in which city? ठीक है ना, किस सिटी में ये अनवेल्ड की गई है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी सूरत। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज हैदराबाद में ये इनॉग्रेट की, अनवेल्ड की गई है 125 फीट की जो टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पूछेंगे अनवेल्ड किसने की है? तो तेलंगाना के CM ने की है हमारे, जिनका नाम है के चंद्रशेखर
राव, याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज अमित शाह अनवेल्ड स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बसेवरा एंड नादा प्रभु कैंपगोड़ा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, ये जो नाम है ये क्या है ना, सोथरन साइड के हैं, तो उसमें थोड़ा सा है। तो लॉर्ड बागेश्वरा एंड नादा प्रभु टेम्पगोड़ा इन विच सिटी, सो किस सिटी में ये अनवील्ड किए गए हैं। सो ऑप्शन ए रहेगा बेंगलुरु, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी हैदराबाद। सो जितने भी व्यूवर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो इसे एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट भी कर सकते हैं साथ में, कि वो देखें आर्ट एंड कल्चर में से वो कितने मॉक्स ला सकते हैं। ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज बेंगलुरु। ठीक है ना। सो बेंगलुरु में ये जो है ये क्या किया गया है, अनवेल्ड की गई हैं ये जो स्टैचू हैं लॉर्ड बागेश्वरा और नादा प्रभु कैंपगोड़ा के, ये जो हैं स्टैचू जो हैं ये अनवेल्ड किए गए हैं। ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज कपिलेश्वरा टेम्पल, एक टेम्पल है कपिलेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी, ये किस सिटी में है। सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज ये ओडिशा में लोकेट करते हैं। ठीक है ना। और ये जो टेम्पल है इसको ऐड किया गया है प्रोटेक्टेड मोनूमेंट में, याद रखें प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स में इसको ऐड किया गया है। ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इनको लोकेट किया गया है। और अगर ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज पुराना किला, एक है पुराना किला इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, जो पुराना किला है वो किस सिटी में लोकेट करता है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी जयपुर। ठीक है ना। सो पुराना किला कहाँ पे है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज दिल्ली। ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा पुराना किला है और इसको पहले इसको एक बार टूटा था, फिर उसके बाद आई थिंक रीबिल्ट इसको किया था हुमायूं ने, हुमायूं और शेर शाह सूरी ने। ठीक है ना। शेर शाह सूरी ने इनको दोबारा रीबिल्ड किया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज यूवी युगान भारत नेशनल म्यूजियम, याद रखें युगी युगान भारत नेशनल मिशन म्यूजियम विल बी सेटअप इन, ये कहाँ पे सेटअप किया गया है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी हैदराबाद। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज न्यू दिल्ली। सो ये कहाँ पे सेटअप किया गया है, न्यू दिल्ली में, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसको किसने म्यूज़ियम को जो था प्लान को ये जो अनवेल्ड किया था, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको क्या किया था, अनवेल्ड किया था इस प्लान को, जो युगी युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम। ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है। गतका मार्शल आर्ट रिलेटेड टू विच स्टेट, गतका जो गतका है ना, गतका मार्शल आर्ट किस स्टेट से रिलेट करती है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन बी गोवा एंड ऑप्शन डी मणिपुर। सो ये बहुत इजी है। सो ऑप्शन ए, दैट इज योर पंजाब इसका आंसर रहेगा। ठीक है ना। गतका मार्शल आर्ट, तो ये मोस्टली जो है वो सिक्स कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज तुंगनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तुंगनाथ टेम्पल कहाँ पे सिचुएट करता है। ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी बिहार। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज उत्तराखंड में ये है तुंगनाथ टेम्पल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो तुंगनाथ टेम्पल है ये शिव टेम्पल है, याद रखें ये क्या है, शिव टेम्पल है, और ये आई थिंक रुद्रप्रयाग में है, याद रखें
रुद्रप्रयाग या करण प्रयाग, दोनों में से एक है, आप इसको चेकआउट कर लें। आई थिंक रुद्रप्रयाग या करण प्रयाग एक दोनों में से है, ठीक है ना। सो इसको आप चेकआउट कर लेंगे, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज who has inaugurated India's first heritage center for Indian Air Force, ठीक है ना। फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट हेरिटेज सेंटर फॉर इंडियन एयर फोर्स के लिए किसने इनोग्रेट किया है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी पीएम मोदी एंड ऑप्शन डी जी कृष्ण रेड्डी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज राजनाथ सिंह। याद रखें, राजनाथ सिंह। इन क्वेश्चंस को आप स्किप मत करें, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन से एग्जामिनर फ्रेम करके पूछ सकता है, ठीक है ना। सो ये कहाँ पे जो फर्स्ट हुआ था, और ये अगर पूछेंगे बिल्ड कहाँ पे हुआ है, ये कहाँ पे बना है, सो ये चंडीगढ़ में बना है, ठीक है ना, चंडीगढ़ में बना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हरि कृष्णा हेरिटेज टावर इज बीइंग बिल्ड इन विच सिटी, किस सिटी में ये बन रहा है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी यूपी एंड ऑप्शन डी तेलंगाना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज ये तेलंगाना में बन रहा है, ठीक है ना। सो तेलंगाना के सीएम कौन है ये बता दें, ये होता है हमारे के चंद्रशेखर राव, हमारे यहाँ के सीएम हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरि कृष्णन हेरिटेज टावर, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इन विच सिटी, किस सिटी में ये बन रहा है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी असम। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, बिहार में बन रहा है। याद रखें, बिहार में बन रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आई थिंक चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये बन रहा है। और आगे कुछ और भी है तो आप फर्दर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट में ये बोली जाती है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी ओडिशा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज ये जो कोई लैंग्वेज है ये कहाँ पे बोली जाती है? ओडिशा में। याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना। सो ये आई थिंक कंदाज कुछ ट्राइब करके होते हैं, ठीक है ना, कंदाज ट्राइब होती है ये, वो जो है इसको स्पीक करते हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच सिटी बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम, ठीक है ना। विच सिटी बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बेंगलुरु एंड ऑप्शन डी चेन्नई। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज बेंगलुरु, ठीक है ना। ये कहाँ पे हुआ है, किसने ज्वाइन किया है फोर्थ सिटी ने वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम? सो बेंगलुरु ने ये किया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, Which of the following became the India's 41st World Heritage Site? 41st World Heritage Site कौन सी बनी है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए शांति निकेतन, ऑप्शन बी गोलघर, ऑप्शन सी सन टेम्पल एंड ऑप्शन डी सतपुरा टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन अगर देखें अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर जो प्लेलिस्ट में सीरीज है वहाँ भी मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो आप वहाँ भी जाके जितने करंट अफेयर्स हैं ना वहाँ भी चेकआउट करें, वहाँ भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने कवर किए हुए हैं, लेकिन ये एक अलग से सेपरेट वीडियो है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज शांति निकेतन, ठीक है ना। सो ये जो है शांति निकेतन अब क्या है, ये कल्चरल और एजुकेशनल हब है, ठीक है ना, याद रखें। और ये फाउंड किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको फाउंड किया था, और ये 41st जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
होयसाला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? होयसाला टेम्पल कहाँ पे है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी कर्नाटका. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज कर्नाटका में ये है. ठीक है ना. और ये जो होयसाला, अगर शांति निकेतन 41 है तो ये 42 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो ये कौन सी है? ये हमारे पास 42nd है. ठीक है ना. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच स्टेट डोडो विलेज हैज बीन अवार्डेड UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 में. ये किसको दिया गया है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी त्रिपुरा. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज ये गुजरात का एक विलेज है. तो इसको क्या मिला है? UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है वो उसका अवार्ड मिला है. ठीक है. और ये जो UNWTO है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका स्पेन में है, याद रखें. ठीक है ना. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया इनोग्रेटेड इन विच कंट्री? सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इंडिया के बाहर कहाँ पे जो है इनोग्रेट किया गया है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी USA. ठीक है ना. सो जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं ना, वो इसका आंसर भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे. ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में देंगे. ठीक. सो नेक्स्ट, अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल देखा जाए वो कहाँ पे है? वो हमारा एंकोर वट टेम्पल है. अगर बाहर का देखें तो ये कंबोडिया में है, कंबोडिया में है. अगर आउटसाइड इंडिया देखें तो अगर सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज PM मोदी अनवील्ड 108 feet tall statue of prosperity in which city? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोची एंड ऑप्शन डी मुंबई. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज बेंगलुरु. जो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी है वो कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? बेंगलुरु में. और ये जो स्टैच्यू है ये किनका स्टैच्यू है ये भी आप मुझे बताएं. ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ. तो ये नादा प्रभु केम्पेगौड़ा जो थे उनका स्टैच्यू है, जो कि फाउंडर ऑफ बेंगलोर सिटी थे. ये भी याद रखें. उसके बाद एक और कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है, याद रखें. उसके बाद पूछते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? सो ये गुजरात में है. ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है और ये रामानुजन का है. ठीक है ना. उसके बाद पूछेंगे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पे है? सो ये लातूर में है. ये लातूर महाराष्ट्र में है. तो ये किनका है? BR अम्बेडकर जी का ये जो है क्या नाम है स्टैच्यू है. ठीक है ना. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज मनगढ़ डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये किस स्टेट में है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी राजस्थान. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज ये राजस्थान में है. ठीक है ना, याद रखें राजस्थान में ये जो डैम है लोकेट करता है. सो इसको PM मोदी जी ने क्या कहा है? नेशनल मोनूमेंट. याद रखें इसको क्या कहा है? नेशनल मोनूमेंट. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है ना. फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूं जो आई थिंक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं. कुछ चीज़ें अब ऐसा याद भी नहीं रहती स्लाइड के बगैर, मतलब जितनी स्लाइड्स रहती हैं तो उतनी चीज़ें याद रहती हैं, बाकी आई थिंक भूल जाती हैं. अगर कभी क्वेश्चन सामने हो तो वो याद आ जाते हैं. ठीक है ना. सो एक PM मोदी ने एक चीज़ इनोग्रेट की थी. अब PM मोदी का नाम आ गया तो उनसे याद है कि श्री महाकाल लोक कॉरिडोर.
कॉरिडोर। तो ये जो था ये कहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये उज्जैन में इन्होंने किया था, ठीक है ना। उज्जैन में इन्होंने ये क्या किया था, जो था अपना इनॉग्रेट किया था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद कल्चरल हेरिटेज में अगर देखें, जो गरबा है, ठीक है ना, गरबा कहाँ की जो है फोक डांस है, ये आपको पता होना चाहिए, गुजरात की है। एक नेक्स्ट ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, उस पर कुछ और ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, जो चीज़ मुझे याद आती रहेंगी। एक था हमारे पास, आई थिंक ये आया था 2022 का था, लिविंग रूट ब्रिज। तो ये कहाँ का था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। सो ये मेघालय का था, याद रखें, मेघालय का था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद मेघालय, उसके बाद एक लेक थी, हाँ, अनंग ताल लेक करके कुछ था, अनंग ताल लेक करके था, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। तो ये कहाँ पे थी, ये हमारी दिल्ली में थी, ठीक है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। उसके बाद एक आर्कियोलॉजिकल साइट थी हमारी असूरगढ़, ठीक है ना, आसूरगढ़। तो ये कहाँ की थी, ये जो आसूरगढ़ थी ना, ये उड़ीसा की थी, उसके बाद एक टेम्पल, ठीक है, टेम्पल के भी पूछे, कालिका, एक था कालिका माता टेम्पल जो था, तो ये कहाँ पे था, इन्होंने पीएम मोदी जी ने इनोग्रेट किया था, रीडेवलपमेंट इसकी की थी। सो ये कालिका माता टेम्पल जो था, ये गुजरात में इन्होंने इसकी डेवलप जो थी रीडेवलपमेंट की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक विलेज उत्तराखंड में था कुछ, संस्कृत, हाँ जी, संस्कृत स्पीकिंग विलेज जो था, वो कौन सा था, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था इसको बनाएंगे, तो ये उत्तराखंड का था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद आई थिंक केव्स के ऊपर, हाँ, केव्स, एक है कनेरी केव्स, ये है। तो ये जो कनेरी केव्स है, ये कहाँ पे थी, ये हमारी मुंबई में थी, ठीक है ना, मुंबई में थी। क्योंकि ये पुराने करंट अफेयर्स कुछ याद आ रहे हैं, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद कुछ खास याद तो आ नहीं रहा है, ठीक है ना। सो आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा आप सब के लिए, क्योंकि 2023 की बात करें तो इतने सारे काफ़ी हैं। आई थिंक अराउंड 35 स्लाइड्स थी मेरे ख्याल में, और ये बाकी कुछ 10 के करीब ये किए हैं, तो 45 के करीब या 50 के करीब ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इंडियन कल्चरल हेरिटेज साइट, चाहे इंडिया का हो या इसमें आई थिंक जम्मू कश्मीर के मिस हो गए हैं, जो कल्चरल हेरिटेज साइट थी, ठीक है ना, तो ये आई थिंक मिस हो गए हैं। तो वो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में लाऊँ। आई थिंक स्लाइड प्रिपरेशन में वो चीज़ें, इसमें स्लाइड में वो नहीं डाली, वो साइड दूसरी स्लाइड थी उसमें है, ठीक है ना, तो वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को, लेक्चर को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विद दिस आई हैव टू बी सम ऑफ दिस विद दिस लेक्चर, इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।